वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गजाननं भूतगणासुसेवितं कपितजमुपलुचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। देखिए, आज हम भीमा शंकर को कथा सुनाने आप लोग को जा रहे हैं ज्योतिर्लिंग का। आज 6वां ज्योतिर्लिंग है। तो हम एक ज्योतिर्लिंग का रोज़ कथा आप लोग को डाल रहे हैं। कल बैजनाथ थे, आज हैं भीमा शंकर। अब देखिए भीमा शंकर का उत्पत्ति कैसे हुआ था। भीमा शंकर जो हैं, भीम जो थे उस किसके बेटे थे, ये रहस्य हम आप लोग को बताएंगे। तो एक बार क्या हुआ कि भीमा शंकर उनके पुत्र थे। भीमा शंकर रावण का भतीजा था, कुंभकर्ण का बेटा था। एक बार जंगल में गए और कुंभकर्ण एक राक्षसी थी, उसके साथ गलत व्यवहार कर दिया, इसीलिए भीमशंकर पैदा। भीमा शंकर जब बड़ा हुआ तो पूछने लगा कि माता बताइए मेरे पिता कौन। कहें तुम्हारे पिता कुंभकर्ण है, लेकिन तुम्हारे पिता को राम ने मार दिया है, तुम्हारा पिता इसमें जिंदा नहीं है। अब वो राम से बैर ले लिया कि राम को तो हमको मारना है, दुश्मनी मचा लिया। अब बताइए भगवान को कोई मार सका है, लेकिन वो भगवान को मारने के लिए तैयार हो गया था। एक दिन क्या हुआ कि जब गया जंगल में, कहे कि उसकी माता कहीं जंगल में कि बेटा हम ही अकेले हैं, तुम्हारे पिता भी नहीं हैं और हमारे पास कोई नहीं है, अकेला हम जंगल में पड़े रहते हैं। कहे माँ घबराइए मत, हम तपस्या करके आते हैं, तुम मेरे साथ रहना। गया तपस्या करते 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 हजारों साल बीत गया और एक गुफा के अंदर 2-4 ठे ब्राह्मण तो पार्थिव पूजा शिवलिंग का बना के पूजा करते, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और हजारों साल तपस्या करके और जब जितने मतलब लोग रहते थे पूजा पाठ करने और सबको मारने पीटने लगे। ब्रह्मा से आशीर्वाद ले लिया और ब्रह्मा आशीर्वाद दे दिए कि तुम क्या चाहते हो, तुम मांगो। कहें कि हम आताल पाताल पृथ्वी सबको जीत लें, कोई हमसे कभी जीत न सके। ब्रह्मा आशीर्वाद दे दिए। अब उस लगा उत्पाती मचाने लगा, सबको मारने पीटने, और उसके दिमाग में आ गया कि राम ने हमारे पिता को मारे हैं। उसी समय मारते मारते पूरे सब तबाही मच गया, सब तंग आ गए कि हम क्या करें, कैसे जाएं, किसका शरण लें। तो एक गुफा के नीचे पृथ्वी के अंदर एक गुफा बना है, उसमें एक शंकर जी शिवलिंग पार्थिव पूजा बना के वही में ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय में 7-8 ब्राह्मण बैठ के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते रहे। और करने के बाद बहुत दिन ओम नमः शिवाय का जब करते करते बीत गया तो वो राक्षस को पता चला कि ये सब ब्राह्मण गुफा के अंदर शंकर जी का तपस्या कर रहे हैं। अब बताइए गुफा के अंदर तपस्या कर, उसको पता चल गया। उसने तलवार निकाली और सोची कि तलवार से हम लोगों को काट देंगे। और ज्यों तलवार निकाला काटने के लिए, उसी में तो देवों के देव महादेव प्रकट हो गए। अब बोले कि जो मेरा तपस्या करेगा, जो मेरा पूजा करेगा, जो कहीं भी एक कंकड़ में अगर आप भगवान विश्वास करके ज्योतिर्लिंग का पूजा करेंगी तो भगवान भी उसमें प्रकट हो जाएंगे। और तो मिट्टी का शिवलिंग बना के ओम नमः शिवाय बहुत सालों तक सब पूजा करते थे। और उसी में तलवार निकल शंकर जी प्रकट हो गए। कहें प्रभु इसको राक्षस को आप मार डालिए, हम लोग को बहुत तंग कर लिया, न देवता को रहने दे रहा है, न ब्राह्मण को, किसी को नहीं रहने दे रहा है, सब बहुत एकदम तंग आ गए हैं प्रभु। ये ऐसा जंगल है, ऐसा पूना देश में भीमा शंकर का मंदिर है, ये ऐसा देश है, यहाँ जंगल है, जंगल पहाड़ है, यहाँ कोई आके नहीं बसता है। और ऐसा कुछ कर दीजिए कि ताकि आपका नाम हो, यहाँ लोग दर्शन करने आवे, ज्योतिर्लिंग के रूप में आप प्रकट हो जाइए प्रभु। कहें ठीक है। लेकिन जो अब उसी समय भगवान भीमा शंकर का वध कर दिए। अब वध करने के बाद उसके नाम से, भीमा शंकर के नाम से ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, तो इसीलिए इसका नाम है भीमा शंकर। पूना के देश में भीमा शंकर का मंदिर है, तो इसीलिए इनका नाम पड़ा भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। इसीलिए कहते हैं कि लोग जो 12 ज्योतिर्लिंग का सांझा सवेरे, इसीलिए हम देखिए रोज़ 12 ज्योतिर्लिंग का नाम करके भेज देते हैं कि जो शाम सवेरे 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेता है उसके घर में कभी कुछ दुख दरिद्र नहीं आते, उसके घर में सब सुख शांति रहता है। भोलेनाथ सारे दुख मुसीबत अपने ऊपर ले लेते हैं। इसीलिए कहते हैं संध्या सवेरे बच्चों को, बड़ों को, सबको बोलना चाहिए। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया महाकालम ओंकारम
ममलेशप्रलयां वैद्यनाथं च डाक्न्या भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्रयम्बकं गौतमीतटे हिमालय तुम केदारं घुष्मेशं च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन् सत्यजनं कृतं पापं स्मृशत्। इसीलिए हम इसमें हर ज्योतिर्लिंग में देखिए 12 ज्योतिर्लिंग का नाम भी भेज देते हैं कि अगर आप लोग बार बार सुनेंगी तो 12 ज्योतिर्लिंग का नाम आपको याद हो जाएगा। बच्चों को भी सिखाइए, बच्चे भी बोले, अगर बच्चे भी बोलेंगे उनको याद हो जाएगा। तो छोटे बच्चे अगर बोलते रहेंगे तो 7 जन्म का पाप नष्ट होने वाला है 12 ज्योतिर्लिंग नाम का। तो इसलिए कहते हैं कि कहाँ कहाँ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए हैं, कहाँ हैं। आज हम आप लोगों को 6वां ज्योतिर्लिंग के बारे में भीमा शंकर के बताएं। कल हम रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में आप लोगों को कथा बताएं, क्योंकि रामेश्वर ज्योतिर्लिंग सबके पता है कि कैसे स्थापन हुए हैं, कैसे उनको रामचंद्र जी समुद्र के लिए पार करने के लिए प्रकट किए। तो कल हम आप लोगों को ज्योतिर्लिंग का बताएंगे। अब उसी में देखिए एक भोलेनाथ का कथा तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि भोलेनाथ की कथा के बिना कुछ होना है वन होना, ये तो भी भोलेनाथ का है। एक भोलेनाथ का बहुत सुंदर कथा, उसको भी आप लोग सुन लीजिए। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय मंगल भवने मंगल हारी उमा जपत यही त्रिपुरारी। अब देखिए शंकर जी का कथा आप लोग सुनिए। एक शंकर जी कथा, एक गांव में एक बूढ़ा माई थी, उनको 2 बहुएँ थी। अब दोनों बहू जो थी तो बड़ी बहू तो बहुत चतुर चालाक, पूजा पाठ करने में मन लगता था। छोटी बहू भूल जाती थी, भुलक्कड़ थी, और उसका नाम था भुलक्कड़। कोई सास काम करने को कहती तो भूल जाती थी, खाना बनाती थी तो नमक नहीं डालती थी, चाय बनाती थी चीनी नहीं डालती थी, खीर बनाती थी मन भी चीनी भूल जाती, भुलक्कड़ नाम है। तो एक दिन क्या हुआ कि बहुत दिन होते होते बीता, तो उसकी सास कहीं कि बेटा हमारे पोता पोती जो हैं उनका मुंडन कराना है, लेकिन इसको ले जाएंगे तो भूल जाएगी। बड़ी बहू को लेके मुंडन कराने गई और छोटी को घर में छोड़ दी। तो उसके दिमाग में आया कि मेरी सास जो थी शंकर जी का रोज़ पूजा करती थी, भोग लगाती थी, आज भोलेनाथ उपवास कर रहे हैं, कोई है, मेरी सास भी नहीं है, जेठानी नहीं है, लेकिन ये तो हम नहीं जानते कि भोलेनाथ कैसे खाते हैं। लेकिन नहीं, मेरी सास तो पूजा तो ज़रूर करती हैं। उसके दिमाग में ये भाव आ गया। अब उसकी सास, उसके पति, उसके जेठ, उसकी जेठानी सब मंदिर चल गया मुंडन कराने के लिए। अब वो अकेले घर में बैठी थी, घर का खूब साफ सुथरा सफाई की, पोछा ओछा लगाई, खूब गई स्नान की, ध्यान की, कही हे भोलेनाथ आज भूखे हैं हमारे वजह से हम आपको भोग लग गई। कुछ नहीं, पूरी या खीर बनाई, और खीर में शक्कर नहीं डाली थी, भुलक्कड़ तो थी भूली गई, अब शक्कर नहीं डाली थी। अब पूरी या सब्जी थरिया में लिया के, एक गिलास पानी लिया के भोलेनाथ के सामने रख दी। कही भोलेनाथ हम आपको पूरी सब्जी दी है, आप इसको खा लीजिए, नाटक मत दिखा। कैसे मेरी सास खिलाती हमको तो पता नहीं है, लेकिन आप इसको, क्योंकि कभी सास को भोग लगाते देखी नहीं थी। अब वो लगी भोलेनाथ को कहने, अब भोलेनाथ बड़े फेर में पड़ गए। दिन बीत गया, शाम हो गया, कहें अगर नहीं खाएंगे तो ये भी नहीं खाएगी, भूखी पड़ी है। अब भोलेनाथ कुछ देर में कहें भोलेनाथ आप देखिए अगरावनी मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, जब देखा मुँह बना के बैठे हैं, अरे उठिए तो हम पूरी सब्जी खीर बनाए आप खाइए ना। अब भोलेनाथ सोचेगा हमको निकलना, भोलेनाथ उसमें निकलने है, उसके पैर पर दिया। भोलेनाथ ही बताइए आप इतना अगरना क्यों ले रहे हैं, हम कब से आपको खाना रखे हैं, भोग लगा के पूरी खीर का क्यों नहीं खा रहे थे। अच्छा रखे, जो हाथ जोड़ के भोलेनाथ के सामने बैठ के लगी रोने, हे भोलेनाथ हम तो मूर्ख हैं, अनाड़ी हैं, हम भुलक्कड़ हैं, मेरी सास हमेशा हर बात बात पर डांटती है, बोलती है, चिल्लाती है, सब हमको बेवकूफ़ कहते हैं, क्या करें, मेरी आदत बचपन से है, हम कैसे सुधारें। भोलेनाथ भोजन कर रहे हैं, मुस्की मार रहे हैं बैठ के। देखिए क्या है भावना, भक्तों के भावना में भगवान कितने खुश होते हैं। और जो कि खीर बनाई थी, खीर में शक्कर नहीं डाली थी, बिना शक्कर के खीर, हाथ जोड़िए भोलेनाथ को परोसी जा रही है, भोलेनाथ खाते जा रहे हैं। अब उतने में उसकी पहले सास आई। अब सास क्या देख रही है कि अरे ये तो भोलेनाथ से हाथ जोड़ के अब भोलेनाथ पीढ़ा पर बैठ के भोजन कर रहे हैं। उसकी सास आई, भोलेनाथ का पैर पकड़ के लगी रोने, प्रभु हम इतना दिन से आपका पूजा किए, पाठ किए, आपका दर्शन किए, सब कुछ न्योछावर, लेकिन आप हमको कभी दर्शन नहीं दिए। एक भुलक्कड़ बहू को छोड़ के घर गए थे, आप इसको दर्शन दे दिए। तो कहे देखिए
आप पूजा जरूर करती, हमसे सब कुछ मांगती थी, आपके अंदर भाव नहीं था, श्रद्धा नहीं था, ये हमसे कभी कुछ मांगी नहीं। हमारे सामने भोजन परोस दी, कहीं आप नहीं खाएंगे तो हम नहीं खाएंगे। और देखिए भुलक्कड़ तो है, देखिए खीर बनाइए, शक्कर नहीं डालिए, लेकिन इतना इसका भाव है, इतना प्रेम है, कितना मीठा है कि खीर भी मीठा बन गया है। तो देखिए भाव होता है कि किस भाव से लोग किसी को खिलाते हैं, भोग लगाते हैं। अब इसी में उसका पूरा परिवार आ गया। जब पूरा परिवार आ गया, भोलेनाथ के चरणों में सब गिर गया, सबको भोलेनाथ दर्शन दिए। और कहें कि देखिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई सबको भगवान बना के भेजते हैं, लेकिन भाव निर्मल होना चाहिए। जब भाव अगर निर्मल है तो भगवान आपके घर में विराजमान रहेंगे, आपके घर में आएंगे। अब भाव है आपका निर्मल नहीं है, कोई कर रहा है कथा सुनो, कोई कर रहा है कि चलिए मंदिर, कोई कर रहा है पूजा करी, आपका भाव है ही नहीं है। अब किसी के कहने पर ज़बरदस्ती आप चली गई, अब भाव तो आपका दिमाग तो घर में है, तो भगवान जी आपका कभी नहीं सुनेंगे। मन से करिए, बिना रोका टोका। हे भगवान, हम आपके मंदिर में आए हैं, हम आपका पूजन, हमको पूजा पाठ कुछ करने नहीं आता, आप हमको जैसा उल्टा सीधा ज्ञान दिए हम कर रहे हैं। देखिए भाव मन से। भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम मे भक्त्या समर्पयामि। अरे पत्र पुष्प फलम तोयम, कुछ भी हमको अर्पण कर दीजिए। नहीं आपके पास कुछ है तो 4 पत्ता तोड़ के भोलेनाथ को अर्पण कर दीजिए, भोलेनाथ तो उसमें भी खुश हो जाते हैं। एक भक्त था, उसका नियम था कि हम भोलेनाथ को पर डे जल चढ़ाएंगे। वो मुंह में पानी भर के ले जाता था, भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा के चला आता था, भोलेनाथ उसका भी स्वीकार कर लिए। एक भक्त था, भगवान को मांस का भोग लगाता था, पार्वती क्रोधित हो गई, भोलेनाथ का भाव से हमको भोग लगा रहा है। तो भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं, देवों में देव महादेव कहते हैं ना कि देवों में देव भोले जैसा कोई नहीं है। तो इसलिए भोलेनाथ को मन से पुकारिए, मन से उनका आराधना करिए, मन का उनका ध्यान दीजिए। देखिए भोलेनाथ आपका सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मंदिर जाइए, मन लेके जाइए, कोई सामान बनाइए, भोग लगे, कपड़ा आप पहनिए, भगवान को चढ़ा के पहनिए, वह महाप्रसाद हो जाता है। तो भोलेनाथ मन देखते हैं। देखिए मूर्ख को ज्ञान ऐसा दे दिए, ऐसा ज्ञान दे दिए, कभी भूली नहीं। उसके बहू, उसके परिवार उसके पैर पर गिर गया, क्योंकि निर्छल मन था। निर्छल मन ही भगवान को भाता है, तो मन से करते। अब उसके परिवार जेठ जेठानी सब उसके पैर पर गिर गए कि आपकी वजह से आज भोलेनाथ का दर्शन हो गया। और देखिए पूरी सब्जी बिना खीर का बनाई, लेकिन भोलेनाथ उसका इतना तारीफ करके खाए कि पूछिए मत। अब भोलेनाथ इतना ज्ञान दे दे कि उसके परिवार उसके पैर पर गिरे। तो देखिए जो अच्छे लोग रहते हैं ना, तो एक दिन प्रकट हो ही सामने भगवान आ ही जाते हैं। तो इसीलिए मन अगर साफ है, मन में कोई दोष नहीं है किसी के प्रति, तो भगवान उसी का सुनते हैं। आप उसका 1000 बुराई करिए, 1000 खोट निकालिए, लेकिन भगवान के घर में क्या अच्छा है क्या वो हमेशा देखते हैं। तो इसीलिए हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए, और एक घड़ी आधे में पुण्य सत्संग जरूर करना चाहिए। जो शिव पुराण सुनता है, देखिए शिव पुराण का कथा है, ज्योतिर्लिंग जो हम आप लोग के भेज रहे हैं, हम इधर उधर से कोई बात नहीं करते हैं। जो हम करते हैं भगवान के शास्त्र के ही बात आप लोग को सुनाते हैं। अब इतने हैं, क्योंकि हमारा यूट्यूब ज़्यादा चलता नहीं है, तो इसीलिए हम थोड़े में आप लोग को बता देते हैं। आप लोग उतने में सुन लीजिए, समझ लीजिए। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय हो। भगवान सबकर भला करे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा जपत एहि त्रिपुरा। जय श्री कृष्ण, जय महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।